हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब वीडियो चैनल डिजिटल मानिक। गाइस, मेरी आज की वीडियो के टाइटल को देख करके आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आज की मेरी वीडियो में मैं आपसे 20 ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप अपने ब्लॉगिंग सर्फिंग को बहुत ही ज्यादा इजी बना सकते हैं। अगर बात करें इन क्रोम एक्सटेंशंस के वर्किंग की, तो पर्टिकुलर क्रोम एक्सटेंशन एक पर्टिकुलर वर्क के लिए बना हुआ है, जिसकी वजह से स्पेशली ये आपके ब्लॉगिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ये क्रोम एक्सटेंशंस मैं भी प्रैक्टिकली यूज करता हूँ और अगर ट्रस्ट लेवल की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है मेरे लिए। मैं इनकी हेल्प से अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को एनालाइज भी कर सकता हूं। इसी के साथ ये क्रोम एक्सटेंशंस और भी बहुत सारे ब्लॉगिंग पर्पसेस में यूज होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये क्रोम एक्सटेंशन बड़े बड़े ब्लॉगर्स के थ्रू यूज भी किए जा रहे हैं और इनके रिव्यूज को आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि ये क्रोम एक्सटेंशंस कितने ज्यादा ट्रस्टेड हैं। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको एक एक क्रोम एक्सटेंशंस की हेल्प से प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप इन क्रोम एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं और ये आपकी ब्लॉगिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। गाइज, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में अपनी पिछली वीडियोस का लिंक दे दिया है, जहां से जाकर के आप मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, कंप्यूटर के बैकलिंक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्चिंग की जाती है। इसी के साथ गाइज और भी बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। तो गाइज, बिना वेस्ट करे फिर आपका टाइम लेके चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हर बार की तरह प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कि कैसे हम इस प्रोसेस को करेंगे। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी आज की वीडियो को। तो गाइज, शुरू करते हैं फिर अपने क्रोम एक्सटेंशंस के साथ में। हमारा पहला क्रोम एक्सटेंशन है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो क्रोम एक्सटेंशन है ऐड टू एनी। इस क्रोम एक्सटेंशन का मैं यूज तब करता हूँ जब मुझे कोई पोस्ट या फिर किसी ब्लॉग के आर्टिकल को शेयर करना होता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल के मीडियम से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शाउट मी लाउड वेबसाइट, जो कि मिस्टर हर्ष अग्रवाल सर की वेबसाइट है। यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि मुझे शेयर करना है। तो मैं गाइज इस पोस्ट को शेयर करने के लिए केवल करता इतना हूं कि मैं ऐड टू एनी के क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करता हूं एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं किन किन प्लेटफॉर्म्स में मुझे इसे शेयर करना है। मान लीजिए मुझे जीमेल पे शेयर करना है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, या फिर यहाँ पर मोर का बटन भी शो होता है। अगर मान लीजिए मुझे इसके अलावा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है इसे, देन मैं मोर बटन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉट्स ऑफ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आइकॉन्स शो हो रहे हैं। मुझे जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर शेयर करना होगा, मैं गाइज उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आइकॉन पर क्लिक कर दूंगा एंड गाइज मेरा जो पोस्ट है वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हो जाएगा। कंडीशन केवल इतनी होती है कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर करना होता है अपने पोस्ट को, उस पर आपका लॉगिन होना चाहिए। मान लीजिए गाइज, मैं अगर इस पोस्ट को शेयर करना चाहता हूँ और मुझे अगर इस पोस्ट को शेयर करना है अपने फेसबुक पेज पर गाइज, क्योंकि ऑलरेडी मैं फेसबुक पर लॉगिन हूँ इसलिए, और ये जो फेसबुक पेज है वो मेरा लिंकअप है इससे। तो देखिए गाइज, मैंने जब उस बटन पर क्लिक करा एंड इसने मेरे को यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं चाहूँ तो अगर पोस्ट टू फेसबुक बटन पर अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो आर्टिकल है वो मेरे फेसबुक पेज पर शेयर हो जाएगा। गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर, जो कि है चेक माई लिंक्स। गाइज, इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज मैं तब करता हूं, मान लीजिए मुझे इस वेबसाइट पर चेक करना है कि इस वेबसाइट पर कितने इंटरनल लिंक्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से इसमें इनवैलिड लिंक्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वार्निंग्स आई हुई हैं इस वेबसाइट में। तो गाइज, ये सब पता करने के लिए मैं इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज करता हूँ। मान लीजिए मुझे इस वेबसाइट पर, इस ब्लॉग पर फाइंड करना है, देन मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक माई लिंक्स के क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ब्लॉग आर्टिकल का कुछ पार्ट जो है वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप साइड में एक बॉक्स भी देख रहे होंगे, जिस बॉक्स में आपको यहाँ पर वैलिड लिंक्स, वैलिड रीडायरेक्टिंग लिंक्स, वार्निंग्स और इनवैलिड लिंक्स शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्ट डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है वो हमारा वैलिड लिंक्स हैं एंड यहाँ पर वैलिड लिंक्स का जो काउंट शो कर रहा है वो 167, 168, जो कि अप्रोक्स इंक्रीज ही होता चला जा रहा है गाइज। तो ये हैं हमारे सारे वैलिड लिंक्स। इसी के नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वैलिड रीडायरेक्टिंग लिंक्स 11 शो हो रहा है, यानी कि इस पेज पर जो भी पार्ट जो है वो लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा होगा वो हमारे वैलिड रीडायरेक्टिंग लिंक्स होंगे।
इसी के साथ गाइज अगर कोई पार्ट यहाँ पर रेड कलर से शो हो रहा है, जो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, उसे हम इनवैलिड लिंक्स में काउंट करेंगे, जो कि यहाँ पर केवल एक ही इनवैलिड लिंक शो हो रहा है। गाइज यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके इस पेज को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल के बीच में कुछ पार्ट, कुछ लाइंस जो है वो हाईलाइट हो रही हैं डार्क ग्रीन कलर से। ये इसलिए हाईलाइट हो रही हैं क्योंकि ये एक लिंक है, और गाइज ये जो लिंक है वो वैलिड लिंक है, इसलिए ये डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है। इसी के अनदर अगर कहीं किसी पार्ट में जो है वो लाइट ग्रीन कलर से अगर हाईलाइट हो रहा होगा तो आप समझ जाएंगे उसे कि वो वैलिड रीडायरेक्टिंग लिंक्स है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्रोम एक्सटेंशन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है कलर पिक आई ड्रॉपर। बात करें अगर हम अपने इस क्रोम एक्सटेंशन की, तो मान लीजिए अगर मुझे इस ब्लॉग पर अगर किसी लाइन का या बैकग्राउंड का कलर कोई पसंद आता है और मुझे लगता है कि मुझे इस कलर को भी अपने ब्लॉग में या फिर अपने आर्टिकल में कहीं यूज करना चाहिए, तो गाइज उस केस में हमें इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज करना चाहिए। गाइज इसके लिए हमें करना केवल इतना होता है कि हमें केवल इस कलर पिक आई ड्रॉपर क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करना होता है एंड गाइज एक ब्लॉक ओपन हो जाता है। इसी के साथ हमें एक कर्सर भी यहाँ पर मूव करने के लिए मिलता है। आप इस कर्सर को जहां जहां मूव करेंगे और जिस पॉइंट पर जाकर के आप इसे फोकस करेंगे, उस पॉइंट का जो कलर है, उस कलर कोड जो है वो आपको इस ब्लॉक में दिखता जाएगा। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केटिंग के आर पर मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ और जो इसका कलर है उसका कलर कोड हमें यहाँ पर इस बॉक्स में शो हो रहा है। गाइज आपको शो करने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर पे भी फोकस करता हूँ। देखिए आप गाइज, मैं यहाँ पर जब इसके बैकग्राउंड कलर पर फोकस करता हूँ तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर जो है वो कुछ डिफरेंट शो हो रहा है। गाइज अब इस केस में हमें केवल करना ये होगा कि हम इस कलर कोड को कॉपी करेंगे और हमें अपनी वेबसाइट में CSS में जाकर के जो भी चेंजेस करने होंगे कलर कोड के रिगार्डिंग, हम उन्हें चेंजेस कर सकते हैं। गाइज इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। गाइज मान लीजिए मुझे इस बैनर का कलर अगर कॉपी करना है, मुझे पता करना है इस बैनर का कलर कौन सा यूज हुआ है इसमें, तो गाइज मुझे केवल यहाँ पर फोकस करना होगा इस मार्कर को ले जाकर के एंड गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर बॉक्स में हमें जो है यहाँ पर कलर कोड शो हो रहा है। ये सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप जो है वो किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग के यूज हुए कलर को फाइंड कर सकते हैं इजीली। आई होप गाइज आपको ये क्रोम एक्सटेंशन का वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज वापस चलते हैं हम अपने क्रोम एक्सटेंशंस पर और हमारा जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो है ईमेल एक्सट्रैक्टर। ईमेल एक्सट्रैक्टर का वर्क भी बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑलरेडी सर्च करके आपके इजीनेस के लिए रखी हुई है। यहाँ पर हम उन ब्लॉगर्स के ईमेल आईडी फाइंड कर रहे हैं इस स्ट्रिंग की हेल्प से, जिनकी मेल आईडी के लास्ट में @hotmail आता है। गाइज तो इसको फाइंड करने का इजी तरीका ये है कि हमने सबसे पहले इस स्ट्रिंग को यहाँ पर सर्च करना है गूगल सर्च पेजेस पर आकर के एंड गाइज उसके बाद हमारा जो ईमेल एक्सट्रैक्टर का क्रोम एक्सटेंशन है हमें उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारा जो क्रोम एक्सटेंशन है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि यहाँ इस पेज पर 7 ईमेल्स अवेलेबल हैं। अब हमें उन मेल्स को केवल फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि केवल सिंपल इस क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करना होगा एंड गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने हमें इस पेज पर अवेलेबल सभी ईमेल्स आईडीज को फाइंड करके दे दिया है। अब हमें सिंपली करना ये है कि अगर हम इसे चाहें तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं इन सारे मेल आईडीज को, यहाँ पर हम इन्हें कॉपी भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इन्हें TXT फाइल में चाहते हैं, CSV फाइल में चाहते हैं तो उस फाइल में हम इन्हें सेव भी कर सकते हैं। गाइज तो आप समझ गए होंगे ना कितना ज्यादा हेल्पफुल क्रोम एक्सटेंशन है ये हमारे लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर जो कि है इनेबल कॉपी। गाइज मान लीजिए एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के किसी भी कंटेंट को हम कॉपी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ओनर है इस वेबसाइट के उन्होंने कंटेंट को कॉपी प्रोटेक्टेड बना रखा है, जिसकी वजह से हम कंटेंट को कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज उस केस में हमें इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज करना होता है। हमें सिंपली करना क्या होता है कि हम इस इनेबल कॉपी क्रोम एक्सटेंशन पर आकर के इस पे एक बार क्लिक कर देते हैं एंड गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्रोम एक्सटेंशन स्टार्ट हो चुका है। इस क्रोम एक्सटेंशन के स्टार्ट होने के बाद में हम किसी भी कंटेंट को बहुत ही इजीली कॉपी कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉग, किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल कंटेंट को जो कि पहले कॉपी नहीं हो पा रहा था उसे भी हम अब कॉपी कर पाएंगे।
गाइज लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज आप जेन्युइन वर्क के लिए ही करिए, किसी की वेबसाइट के कंटेंट को कॉपी करने के लिए ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट के कंटेंट को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके उसको किसी अपनी वेबसाइट पर यूज कर लेंगे तो गाइज ये सही नहीं है, क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, वो आपके कंटेंट को फाइंड कर लेंगे और मे बी आपकी वेबसाइट को बैन भी कर देंगे। तो गाइज इसलिए आपको इस क्रोम एक्सटेंशन को जहां पर आपको नीड हो वहीं पर यूज करें, आप इसको अननेसेसरी यूज ना करें। गाइज चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर, जो कि है फॉन्ट फाइंडर। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कलर पिक आई ड्रॉपर के रिगार्डिंग, इसी तरीके से हमारा एक एक्सटेंशन है फॉन्ट फाइंडर। मान लीजिए मुझे अगर इस वेबसाइट पे जो कंटेंट अवेलेबल है, अगर मुझे उस कंटेंट में यूज हुए फॉन्ट को फाइंड करना है, मान लीजिए मुझे अगर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें जो फॉन्ट यूज हुआ है वो अगर मुझे अच्छा लगता है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं उस फॉन्ट को अपनी वेबसाइट के कंटेंट में भी यूज कर सकूं, तो गाइज इस केस में हम इस क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प लेते हैं। हमें सिंपली करना क्या होता है, हमें इस क्रोम एक्सटेंशन को स्टार्ट कर देना होता है, इस क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना होता है। एंड गाइज उसके बाद में जिस भी लाइन पर फॉन्ट को चेक करना चाहें, हमें केवल उस पर इस कर्सर को ला करके फोकस करते हैं, तब यहाँ पर हमें केवल आकर के हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है। एंड गाइज क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये इसका कलर कोड भी फाइंड करके देता है, प्लस इसी के साथ में हमें यहाँ पर फॉन्ट भी फाइंड करके देता है कि लाइन के जो वर्ड्स हैं उनमें कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, उनका फॉन्ट साइज क्या है, उनकी लाइन हाइट क्या है, उनका वर्टिकल अलाइन क्या है। गाइज ये हमें उस फॉन्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस फॉन्ट फाइंडर क्रोम एक्सटेंशन का यूज क्या है। चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर, जो कि है गूगल इनपुट टूल्स। मान लीजिए गाइज अगर मुझे कोई अपना आर्टिकल लिखना है और अगर मेरे को वो आर्टिकल किसी अनदर लैंग्वेज में लिखना है, मोस्ट प्रोबेबली जो हम कंटेंट यूज करते हैं किसी ब्लॉग किसी आर्टिकल को लिखने के लिए वो यूज करते हैं इंग्लिश कंटेंट। लेकिन गाइज अगर मुझे लिखना है किसी कंटेंट को हिंदी लैंग्वेज में या किसी अनदर लैंग्वेज में जो आपको पसंद हो, देन गाइज आप इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज करने के लिए हमें सिंपली इस क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करना होता है। एंड गाइज ये हमें चूज करने के लिए ऑप्शन देता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप करना है। गाइज यहाँ पर मैंने हिंदी को चूज कर रखा है। अगर मुझे मान लीजिए इस कंटेंट को हिंदी में लिखना है तो मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं अब जो भी कुछ टाइप करूंगा वो सब हिंदी में टाइप होगा। मान लीजिए मैं आपको एक टाइप करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइज देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैंने जो भी टाइप करा वो सारा हिंदी में टाइप होता गया, अपने आप कन्वर्ट होता गया। ये सब कन्वर्ट इसलिए हो पाया क्योंकि हमने इस क्रोम एक्सटेंशन को यूज किया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारा गूगल इनपुट टूल्स क्रोम एक्सटेंशन है वो कितना ज्यादा यूजफुल है। गाइज चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है ग्रामरली फॉर क्रोम। मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग ग्रामरली के रिगार्डिंग बहुत कुछ जानते भी होंगे कि ग्रामरली जो है वो एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जो कि जिसका यूज हम जो है वो अपने पैराग्राफ में यूज हुए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सही करने के लिए करते हैं। इसी के साथ अगर प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स होती हैं उनको सही करने के लिए, उन्हें राइट करने के लिए करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वर्ड टाइप करता हूँ एंड यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ। एंड गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ग्रामरली ने अपने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, इसकी वजह से यहाँ पर अगर हम इस वर्ड पर होवर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वर्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है UNIVERSAL, जबकि हमने यहाँ पर जो वर्ड टाइप किया है उसमें S नहीं है। तो गाइज अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा हेल्पफुल क्रोम एक्सटेंशन है, जिसकी हेल्प से हम अपने पैराग्राफ में अवेलेबल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, प्रोनाउंसिएशन एरर्स को बहुत ही इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलते हैं गाइज फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। गाइज मान लीजिए अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं
एंड आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको कुछ डेटा फाइंड करने के लिए देता है, देन उस केस में आपको इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज पड़ता है। आपको यहाँ पर शो करने के लिए मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रिंग यहाँ पर सर्च की हुई है, जो कि है यहाँ पर site:facebook.com indiablogger@gmail.com। मैं यहाँ पर आपको facebook.com पर जो इंडियन ब्लॉगर्स हैं उनकी मेल आईडी जिनके लास्ट में जीमेल है उनको फाइंड करके दिखाऊंगा इस इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर की हेल्प से। गाइज, यहाँ पर जो हमें सर्च रिजल्ट शो हो रहे हैं इस पेज पर, हमें उनमें से मेल आईडीज फाइंड करने के लिए सिंपली करना केवल इतना होगा कि हम यहाँ पर इस इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर क्रोम एक्सटेंशन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। एंड गाइज, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो रही है एंड यहाँ पर हमें जो डेटा प्रोवाइड करा रहा है ये हमें ये डेटा नहीं चाहिए, हमें नेक्स्ट थोड़ा और ज़्यादा डेटा चाहिए। तो गाइज हम यहाँ पर ट्राई अनदर टेबल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इसने बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करा दिया है। अब जो भी कंटेंट हमारे यूज किया होगा हम उसको रखेंगे, बाकी के कंटेंट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो गाइज, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंडियन ब्लॉगर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करनी थी, मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली है इस डेटा स्क्रैपर की हेल्प से। अब अगर मुझे मान लीजिए इसके नेक्स्ट जितने भी पेजेस हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो गाइज उस केस में मुझे केवल करना इतना होगा कि इसी पेज पर जो यहाँ पर ये लोकेट नेक्स्ट बटन ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक रेड बाउंड्री शो हो रही है और हमें इस पेज को स्क्रॉल करना होगा एंड इस पेज के लास्ट में जाकर के यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन है उसको हमें यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जब हम इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद में हम दोबारा से इस डेटा स्क्रैपर को ऑन कर देंगे एंड यहाँ पर हम जब स्टार्ट क्रॉलिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो गाइज अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी पेजेस इस पेज के आगे अवेलेबल होंगे उन सब का डेटा जो है वो हमें ये क्रोम एक्सटेंशन इजीली और ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। देखिए गाइज, यहाँ पर इसने मुझे डेटा प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दिया है और ये देखिए ये इसने अब तक मुझको 20 डेटास प्रोवाइड कर दिए हैं एंड कंटिन्यूसली ये प्रोसेस। गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है ये हमारे लिए। इसी के साथ मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर, जो कि है IP Whois एंड फ्लैग्स क्रोम एंड वेबसाइट रेटिंग। गाइज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशन है। इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज मैं तब करता हूँ जब मुझे किसी वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मान लीजिए अगर मुझे इस वेबसाइट के रिगार्डिंग फाइंड करना है कि इस वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो वॉल्यूम में कितना है, इस वेबसाइट की एलेक्सा रैंक कितनी है, तो गाइज उस केस में मैं इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज करता हूँ। मुझे सिंपली इस क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करना होता है एंड गाइज यहाँ पर मुझे ये काफी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के रिगार्डिंग शो कर देता है कि शाउट मी लाउड वेबसाइट पर जो विजिटर्स हैं वो 14,400 विजिटर्स पर डे विजिट करते हैं। एंड गाइज यहाँ पर ये मुझे एलेक्सा रैंक भी शो कर रहा है इस वेबसाइट के रिगार्डिंग। इसी के साथ ये नेम सर्वर्स भी मुझे यहाँ पर शो कर रहा है इस वेबसाइट के। इसी के साथ में ये क्रोम एक्सटेंशन हमें इस वेबसाइट के रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, लाइक हु इज इंफॉर्मेशन भी इस वेबसाइट की हमें ये एक्सटेंशन प्रोवाइड कराता है। तो गाइज ये बहुत ही यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है किसी वेबसाइट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। इसी के साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर, जो कि है लूम फॉर क्रोम। गाइज, एक्चुअली लूम फॉर क्रोम जो है वो एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है, या ये कहें कि ये एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर क्रोम एक्सटेंशन है, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रिकॉर्डर की तरह वर्क करता है और हमें HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कराता है। इस क्रोम एक्सटेंशन को मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ जब मुझे कोई PPT सेंड करनी होती है या अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके किसी के साथ शेयर करनी होती है, देन उस केस में मैं इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज करता हूँ। मान लीजिए मुझे ये YouTube की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, देन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली लूम फॉर क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद में अगर हमें अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो हमें यहाँ पर नीचे स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक कर देना होता है। इस बटन पर क्लिक करने के साथ में ही एक टाइमर ऑन हो जाता है और फिर ये वीडियो जब हम प्ले कर देते हैं तो ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड होना भी स्टार्ट हो जाती है।
मान लीजिए अब मेरी ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, इसको अगर मुझे देखना भी है, मुझे फाइंड करना है कि ये वीडियो मेरी वाकई में रिकॉर्ड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, क्योंकि मुझे इसे आगे शेयर भी करना है, तो उसके लिए मुझे करना क्या होता है, मैं जब राइट क्लिक बटन पर, जो क्लिक बटन था उस पर क्लिक कर देता हूँ, देन मुझे एक न्यू टैब में मूव कर देता है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो यहाँ पर शो हो रही है और इस वीडियो के रिगार्डिंग यहाँ पर एक लिंक भी शो हो रहा है। तो गाइज अब मैं आपको यहाँ पर ये इस वीडियो को प्ले भी करके दिखाता हूँ और आप यहाँ पर इस वीडियो की रनिंग क्वालिटी देख सकते हैं कि कितनी बेटर क्वालिटी में ये वीडियो यहाँ पर आपको शो हो रही है। गाइज अब अगर हमें मान लीजिए इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, देन उस केस में हमें केवल सिंपली इस लिंक को कॉपी करना होता है एंड उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या जिसके साथ में भी आप शेयर करना चाहते हैं उसको ये लिंक शेयर कर देना होता है। इसी के साथ इसका एक फीचर और भी है, अगर मान लीजिए आप लिंक शेयर करना चाहते हैं, उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली ऐड पासवर्ड बटन पर क्लिक करना होता है और एक पासवर्ड जनरेट कर देना होता है। जब आप उस पासवर्ड को जनरेट कर देते हैं और इस लिंक को जब शेयर करते हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप इस लिंक को शेयर करना चाहते हैं, देन उस पर्सन को भी इस वीडियो को रीओपन करते समय पासवर्ड को जानना जरूरी है। अगर वो पर्सन उस पासवर्ड को जानता होगा तो वो आपकी वीडियो को इजीली वॉच कर सकता है। तो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि लूम क्रोम एक्सटेंशन का क्या यूज है। चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर, जो कि है मॉज़बार। गाइज मॉज़बार का भी यूज आप लोगों में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि मॉज़बार तो एक प्रीमियम टूल है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं। मान लीजिए अगर मुझे इस वेबसाइट की DAPA अथॉरिटी फाइंड करनी है, देन उस केस में मैं मॉज़बार का यूज करता हूँ। मॉज़बार को ओपन करने के लिए हमें सिंपली इसके क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना होता है और इसमें लॉग इन करना होता है। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की PA और DA अथॉरिटी जो यहाँ पर शो हो रही है वो 53 और 72 शो हो रही है। इसी के साथ ये मॉज़बार जो क्रोम एक्सटेंशन है, ये हमें इस वेबसाइट के रिगार्डिंग स्पैम स्कोर भी शो कर रहा है। तो गाइज बहुत ही यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है और आपको इस क्रोम एक्सटेंशन को जरूर यूज करना चाहिए अपने ब्लॉगिंग में। चलते हैं गाइज फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो है नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन। बात करें अगर नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन के वर्किंग की, तो अगर आप अपने कंप्यूटर की वेबसाइट या अपनी वेबसाइट पर फाइंड करना चाहते हैं कि कितने नो फॉलो बैकलिंक्स अवेलेबल हैं, तो गाइज आप इस केस में नो फॉलो बैकलिंक्स क्रोम एक्सटेंशन का यूज ले सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको केवल करना इतना होता है कि आपको नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन को इनेबल कर देना होता है एंड इस क्रोम एक्सटेंशन को इनेबल करने के बाद में, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रोम एक्सटेंशन मेरे विंडो पे इनेबल था, देन मैं आपको यहाँ पे शो कर देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो जितने भी सोशल आइकॉन्स आ रहे हैं, इनके अराउंड एक रेड बाउंड्री आ रही है एंड आप यहाँ पर इसको थोड़ा पेज को और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बैनर लगा हुआ है इसके अराउंड भी एक रेड बाउंड्री आ रही है। ये इंडिकेट करती है कि ये जो बैनर है और ये जो सोशल लिंक्स हैं ये सभी नो फॉलो बैक लिंक हैं। तो गाइज इस तरह से आप इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें आपको विदाउट कोई मनी पे किए आपको बहुत ही इजीली एंड रिलायबल वे में आपको फाइंड करके बता देता है ये क्रोम एक्सटेंशन की आपकी वेबसाइट पर या आपके कंप्यूटर की वेबसाइट पर कितने नो फॉलो बैकलिंक्स अवेलेबल हैं। तो गाइज ये था हमारा नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन की वर्किंग। चलते हैं नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो है सेव टू पॉकेट। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि ये सेव टू पॉकेट क्रोम एक्सटेंशन है और ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी शो कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि हम लोग अगर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं या किसी वेब पेज को विजिट करते हैं और इन केस हमें उस वेब पेज को या उस वेबसाइट को बुकमार्क करना होता है, देन गाइज ये उसी तरीके से वर्किंग करता है ये क्रोम एक्सटेंशन भी। बेनिफिट केवल इतना रहता है कि जब हम बुकमार्क करते हैं अपने उस वेब पेज को या उस वेबसाइट के URL को, देन बुकमार्क होता है वो हमारे क्रोम में जाकर के सेव हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अपने URL को या फिर उस वेब पेज को बुकमार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस पॉकेट क्रोम एक्सटेंशन का भी यूज ले सकते हैं। इस पॉकेट क्रोम एक्सटेंशन का यूज करने का बेनिफिट एक ये भी है कि आपके जो भी डेटा होता है वो आपके सिस्टम पर सेव नहीं होता, वो डायरेक्ट आपके ऑनलाइन पॉकेट एक्सटेंशन के अकाउंट में जाकर के सेव हो जाता है, जिससे आपके सिस्टम पर लोड भी कम पड़ता है और उसी के साथ में इस
क्रोम एक्सटेंशन को आप किसी भी पीसी या किसी भी लैपटॉप से एक्सेस करके जो भी आपने वेब पेज या जो भी यूआरएल आपने बुकमार्क किया था इसके अकाउंट में जाकर के आप उसे वॉच कर सकते हैं या उसे आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो गाइज ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रोम एक्सटेंशन है। हालांकि ये आपको प्रीमियम अकाउंट भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अगर आपका इतना ज्यादा यूज नहीं है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट को लेकर के भी बहुत अच्छे से वर्किंग कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के मीडियम से शो करता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे इस पेज को बुकमार्क करना है, देन गाइज मुझे सिंपली करना केवल इतना होता है कि मैं अपने इस क्रोम एक्सटेंशन पर आता हूँ एंड देन इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि पेज सेव्ड का हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन शो कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा जो वेब पेज है वो बुकमार्क हो चुका है पॉकेट में जाकर के। तो गाइज आप देख सकते हैं ये कितना सिंपली वे में हमारे वेब पेजेस को बुकमार्क कर देता है एक फ्री ऑफ कॉस्ट पॉकेट अकाउंट में जाकर के। चलिए चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो है ScanWP। ScanWP के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मुझे फाइंड करना है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है और अगर वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो इसमें कौन सी थीम यूज हुई है वर्डप्रेस की, देन गाइज उस केस में मैं ScanWP क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प लेता हूँ। उसके लिए हमें सिंपली करना केवल इतना होता है कि मुझे जो भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, लेट सपोज अगर मैं इसी वेबसाइट की बात करूं जो कि मिस्टर हर्ष अग्रवाल सर की वेबसाइट है जिसका नाम शाउट मी लाउड है, ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। इसके लिए जब आप ScanWP के क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं देन यहाँ पर ये आपको फाइंड करके बता देता है कि इस वेबसाइट में कौन सी थीम का यूज हुआ है। इसको स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा, लाइक इसमें कौन कौन से प्लगइन्स भी यूज हुए हैं एंड फर्दर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प से किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के रिगार्डिंग फाइंड आउट हो सकती है। कितना ज्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में। चलिए चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो है SEO मिनियन। गाइज अगर हम बात करें अपने क्रोम एक्सटेंशन SEO मिनियन की वर्किंग की, तो ये एक SEO पर्पसेस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है। मान लीजिए अगर आप अपनी वेबसाइट के ऑन पेज SEO के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उसकी वेबसाइट पे हुए ऑन पेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन गाइज आप उस केस में SEO मिनियन क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमें करना केवल इतना होता है कि हमें SEO मिनियन का जो क्रोम एक्सटेंशन है उसे इनेबल करना होता है एंड इनेबल करने के साथ में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स ओपन हो गया है एंड यहाँ पर मुझे काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहा है, लाइक एनालाइज ऑन पेज SEO, हाइलाइट्स ऑल लिंक्स, चेक ब्रोकन लिंक्स, HEREF चेकर, SERP प्रीव्यू एंड गूगल सर्च लोकेशन सिमुलेटर। हमें अगर मान लीजिए अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट या हमारी अपनी वेबसाइट के ऑन पेज SEO के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, देन उस केस में हमें सिंपली इस पर क्लिक करना होता है एंड इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये सारा इन्फॉर्मेशन शो कर देता है आपकी वेबसाइट या आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के रिगार्डिंग कि उनकी वेबसाइट का जो URL है वो क्या है, उनकी वेबसाइट का जो टाइटल है जो कि SERP पेजेस पर शो हो रहा है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन जो शो हो रहा है SERP पेजेस पे वो क्या है। इसी के साथ यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप कि कैनोनिकल भी शो कर रहा है, यहाँ पर हमें हेडिंग टेक्स्ट भी शो कर रहा है कि H1 टाइप में क्या यूज किया है, H2 टाइप में, H3 टाइप में, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें शो हो रही है। ये क्रोम एक्सटेंशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी भी वेबसाइट के ऑन पेज के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देता है। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि इस वेबसाइट में कितने लिंक्स हैं और अगर आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, देन उस केस में आप इस क्रोम एक्सटेंशन के इस फीचर को इनेबल कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक डाउनलोड लिंक्स का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके उन सभी लिंक्स को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर की जो कि है चेक ब्रोकन लिंक्स, अगर हम इस पर जब क्लिक करते हैं गाइज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर हमें यहाँ पर इस वेबसाइट के रिगार्डिंग कितने वैलिड लिंक्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, कितने 404 लिंक्स अवेलेबल हैं, नो डोमेन लिंक्स, एम्प्टी लिंक्स, रीडायरेक्ट, सर्वर एरर्स, सब कुछ यहाँ पर हमें शो करके बता रहा है। इस क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प से आप बहुत ही इजीली वे में अपनी वेबसाइट या अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के या फिर अपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऑन पेज के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कितना यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है SEO मिनियन हमारे लिए। चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो है SEO क्विक।
गाइज एसईओ क्वेक जो है उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है। इसकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट के रिगार्डिंग यूजुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं जब इस बटन को क्लिक करता हूँ देन एसईओ क्वेक हमें इस वेबसाइट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा तो समरी रिपोर्ट में यहाँ पर हमें ये डायग्नोसिस, डेंसिटी, एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है इस वेबसाइट के रिगार्डिंग। इसी के साथ में ये हमें इस वेबसाइट के फेसबुक लाइक्स, सोर्स, पिंटरेस्ट, गूगल इंडेक्स, बिंग इंडेक्स, एलेक्सा रैंक, हुइज इंफॉर्मेशन, सैमरश रैंक भी प्रोवाइड करा रहा है। गाइज एक्चुअली ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नेट पर और ये सैमरश की एपीआई पे वर्क करता है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि एसईओ क्वेक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है। चलिए चलते हैं गाइज फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर जो कि है द ग्रेट सस्पेंडर। एक्चुअली गाइज ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है। मान लीजिए अगर आपने बहुत सारे टैब्स ओपन किए हुए हैं अपने ब्राउजर में और अगर उनकी वजह से आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो हल्की हो गई है या फिर न्यू टैब्स हैं उन्हें लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, देन इस केस में आप इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। आपको इस क्रोम एक्सटेंशन के लिए बहुत ज्यादा सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिंपली इस क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना होता है एंड इसको इंस्ट्रक्ट कर देना होता है कि जो नेक्स्ट टैब आप ओपन करेंगे वो कितने टाइम बाद में अपने आप सस्पेंड हो जानी चाहिए। जब सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने जो सेट करा हुआ है कि 15 मिनट्स बाद में टैब्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जानी चाहिए। इसी तरीके से आप इसको 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, आप इसको 5 मिनट्स भी कर सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर, जो आप करना चाहें वो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइज इस क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं गाइज फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर जो कि है ट्यूबबडी। गाइज मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग ट्यूबबडी के रिगार्डिंग जानते भी होंगे कि ट्यूबबडी एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जो कि YouTube के लिए यूज किया जाता है और YouTube वीडियोस के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। लाइक हमें वीडियो के स्टैट्स बताता है, हमें वीडियो के कीवर्ड रिसर्चिंग में हेल्प करता है। इसी के साथ ये गाइज हमें और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके देता है लाइक टैग एंड स्टैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए चलते हैं गाइज फिर अपने नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर जो कि है वेब डेवलपर। गाइज वैसे तो वेब डेवलपर जो क्रोम एक्सटेंशन है उसका यूज हम लोगों के लिए इतना नहीं है क्योंकि मेनली इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज जो है वो वेब डेवलपर्स के लिए होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मान लीजिए गाइज अगर मुझे इस वेबसाइट के रिगार्डिंग मुझे पता करना है कि इसमें कोडिंग जो की गई है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं गाइज इस क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प से इजीली कर सकता हूँ। मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना होता है एंड मुझे CSS से रिगार्डिंग एंड HTML के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई हैं। यहाँ पर मुझे इमेजेस के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए अगर मुझे इस पेज को वॉच करना है विदाउट इमेजेस के तो मैं यहाँ पर सिंपली डिसेबल इमेजेस बटन पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर अब आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी इमेज शो नहीं होगी। ये देखिए गाइस यहाँ पर जो वीडियो की इमेज थी उसे यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। जब हम इसे डिसेबल से इनेबल कर देते हैं और हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं देन आप देखेंगे कि जो इमेजेस अभी डिसेबल हो गई थी वो दोबारा से हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर इमेज हमें ऑलरेडी शो होना स्टार्ट भी हो गई है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है ये हमारे लिए। इसी के साथ गाइस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इसे जितना चाहें उतना डिस्कवर करें और भी इसके फीचर्स को आप फाइंड करें कि कौन कौन से इसके अंदर फीचर्स हैं
देखिए गाइज, ये एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है कि अगर आप इस पर वीडियो बनाने बैठेंगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो अच्छी खासी लंबी बन जाएगी केवल इसी क्रोम एक्सटेंशन की वर्किंग पर। चलिए गाइज, फिर चलते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो है व्हाट्स रन। गाइज, है क्या इस क्रोम एक्सटेंशन का वर्क वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये काइंड ऑफ ScanWP क्रोम एक्सटेंशन की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसकी कुछ वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ScanWP से। मान लीजिए अगर मुझे इसी वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है इस क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प से, देन गाइज मुझे इस क्रोम एक्सटेंशन पर जाकर के क्लिक करना है एंड यहाँ पर मुझे इस वेबसाइट के रिगार्डिंग काफी कुछ इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करा देता है। लाइक CMS, इस वेबसाइट के विजिट्स भी प्रोवाइड करा देता है, यहाँ पर फॉन्ट स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड करा रहा है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप इस क्रोम एक्सटेंशन को यूज करते हैं तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस भी वेबसाइट के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो गाइज, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरी वीडियोस को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर दिया करिए, आप बताया करिए कि मुझे और ज़्यादा क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए अपने वीडियोस के लिए और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए। आपसे नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए करिए। तो गाइज, इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो गाइज, फिर मिलते हैं इसी तरीके की एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।